Hello, my most beloved 10th class board aspirants. My name is Neha Sachdev and I wholeheartedly welcome you to Step Up Academy. और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, जिसको आप पार्ट 2 भी बोल सकते हो, ऑफ चैप्टर 2 फ्रॉम योर सप्लीमेंट्री रीडर बुक। और चैप्टर था बहुत ही जेनरॉसिटी से भरा हुआ, जिसका टाइटल है थीफ स्टोरी। और अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि फाइनली जो थीफ होता है स्टोरी में, जिसका नाम है हरि सिंह, वो चोरी कर चुका है। और अब आगे क्या होता है, क्या हरि सिंह की चोरी पकड़ी जाती है, या फिर अनिल उस पर केस करता है, या फिर जैसा उसने प्लान करा था कि मैंने इतना सफिशिएंट अमाउंट चुरा लिया है जिससे कि मैं अपने एटलीस्ट 2 वीक्स तो एक अरब रिच मैन जैसे स्पेंड कर सकता हूँ। तो जल्दी से देखते हैं अब आगे स्टोरी में क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं विद लेक्चर नंबर 2, वर्ड टू वर्ड इसको समझेंगे। नाउ व्हेन आई रीच द स्टेशन I didn't stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अभी हमने देखा था लास्ट पार्ट में कि अनिल हरि सिंह जो चोर था वो फाइनली पैसे चुरा चुका है। और जब उसने मैट्रेस के नीचे से चोरी करी थी तो उसने काउंट नहीं करे थे, जो भागता हुआ घर से निकला। और आधे रास्ते में जब वो बहुत थक गया, वो अपनी जो वेस्ट होती है वहाँ पर, जो पजामा की जो स्ट्रिंग्स होती है, उसमें उसने पैसे छुपाए हुए थे। तो जब बहुत थक जाता है, भाग भाग के काफ़ी दूर निकल जाता है घर से, तो वो रुकता है, हॉल्ट लेता है और फाइनली वो पैसों को गिनता है। तो वो देखता है कि देयर आर 600 रुपीज़ और 50 रुपीज़ के नोट्स थे सारे, इन 50s हमने ऐसा पढ़ा था। अब क्या होता है, अब वो कहाँ पहुँचता है, स्टेशन। बिकॉज जैसा कि उसका प्लान था कि अगर वो इतने बजे चोरी करेगा, वो 10:30 पे जो लखनऊ एक्सप्रेस जाती है उसको आराम से पकड़ के और वो ट्रेन से लखनऊ पहुँच जाएगा। सो व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिडंट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। जब वो स्टेशन पे पहुँचा तो वो टिकट ऑफिस पे रुका नहीं टिकट लेने के लिए, बिकॉज वो तो चोर था, वो तो ऐसे ही घुसेगा। अगर वो टिकट लेगा तो कहीं ना कहीं उसकी चोरी तो पकड़ी जाएगी, वो ईजिली ट्रैप हो जाएगा। सो आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ। अब यहाँ पे हरि सिंह बोल रहा है कि मैंने टिकट तो वैसे भी अपनी लाइफ में कभी ली नहीं, बिकॉज मैं तो चोर हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। और मैं क्या करता हूँ, डैशबोर्ड क्विकली रन टुवर्ड्स समथिंग, सो बट डैश स्ट्रेटली टू द प्लेटफॉर्म। और मैंने क्या करा, जैसे स्टेशन में पहुंचा बस तेज चलता चलता और प्लेटफॉर्म की तरफ चला गया जहाँ पर मेरी ट्रेन आनी थी। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। और लखनऊ एक्सप्रेस अभी चलने ही वाली थी, मतलब स्टेशन से जाने ही वाली, डिपार्ट होने ही वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जम्प इनटू वन ऑफ द कैरिएजेस। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्रेन बस स्टार्ट होने ही वाली थी, बस अभी डिपार्ट होने वाली थी। अभी ट्रेन ने अभी स्पीड नहीं पकड़ी थी, वो एकदम झटका लगता है, सिग्नल आता है, झटका लगता है, और वो थोड़ी स्टार्ट ही होती है, एकदम से तो स्पीड नहीं पकड़ती। तो अभी ट्रेन को स्पीड पकड़नी थी और मेरे को किसी भी एक कैरेज जो भी मेरे सामने आया, बुकिंग तो मैंने करी नहीं थी वैसे भी टिकट की, तो जो भी रैंडम मेरे सामने जो कैरियर जाएगा उसमें मैं जंप कर जाऊंगा। बट आई हेजिटेटेड। अब फाइनली यहाँ पर जैसा उसको ट्रीटमेंट मिला और उसका इतना क्रूअल हार्ट, जो हार्ड हार्ट था, अब थोड़ा सा शायद मेल्ट हो गया। अब यहाँ पे जब अपॉर्चुनिटी है, उसने चोरी कर ली, राइट टाइम है, क्या वो यहाँ से फरार हो सकता है, तो अब उसका दिल वो करने के लिए उसको अलाउ नहीं कर रहा। बट आई हेजिटेटेड। अब हरि सिंह बोल रहे बट मैं थोड़ा सा हिचकिचाया, मुझे थोड़ा सा संकोच हुआ कि क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मैंने सही करा या फिर नहीं। फॉर सम रीज़न, मुझे नहीं पता, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता क्या रीज़न था जिसकी वजह से मैं हिचकिचाया या जिसकी वजह से मैं ट्रेन पे चढ़ भी नहीं पाया। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। और वो जो अपॉर्चुनिटी आई मेरे सामने, ट्रेन रुकी, ट्रेन अभी स्पीड पे भी नहीं थी, मैं आराम से चढ़ सकता था, बट मैंने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया और मैं वहीं खड़ा रह गया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. अब यहाँ पे हरि सिंह बोल रहा है कि जब ट्रेन चली गई, अक्सर ऐसा ही होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ट्रेन आती है तो उस टाइम पे बहुत सारे से फ्लैश मॉब हो जाते हैं, एकदम से भीड़ आ जाती है, बिकॉज वो उस ट्रेन की होती है। और जब वो ट्रेन डिपार्ट हो जाती है तो वो प्लेटफॉर्म भी खाली हो जाता है, फिर उसका जो भी नेक्स्ट टाइम स्केड्यूल होती है ट्रेन उस प्लेटफॉर्म पर, तब फिर से लोग आने शुरू हो जाते हैं। तो कुछ टाइम के लिए एकदम से प्लेटफॉर्म खाली हो गया। तो हरि सिंह बोले व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, कौन
सी वाली, लखनऊ एक्सप्रेस 10:30 पे जो जानी थी। आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। मेरे को मैंने अपने आप को उस पूरे प्लेटफॉर्म पे अकेला ही पाया। व्हाट इज़ डिजर्टेड है, जैसे कि रेगिस्तान होता है ना, बिल्कुल सूना बंजर खाली, तो खाली बताने के लिए यूज़ किया गया। ऑफ अ प्लेस एम्प्टी ऑफ पीपल, मैंने अपने आप को उस खाली प्लेटफॉर्म पे खड़ा पाया जब वो ट्रेन वहाँ से डिपार्ट होकर चली गई। आई नो आइडिया वे टू स्पेंड द नाइट। अब हरी सिंह बोल रहे हैं यहाँ पे, मेरे पास तो मेरे को ये भी दिमाग में नहीं था कि मैं रात कहाँ पे गुजारूंगा अगर मैं इस ट्रेन में नहीं गया तो। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। अब मेरे तो कोई दोस्त भी नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि दोस्त कोई हेल्प वेल्प तो करते नहीं और मुसीबतें बन जाते हैं। सो एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक anyone curious by staying at one of the small hotels near the station। अब यहाँ पे हरी सिंह बोलते हैं कि अब मैं ये भी नहीं चाहता था कि मैं किसी को मतलब किसी को भी ऐसा हिंट हो कि मैं चोर हूँ, मैं चोरी करके आया हूँ और मैं पकड़ में आ जाऊँ, तो मैं किसी को हिंट भी नहीं देना चाहता था बाय स्टेइंग एट नियर बाय स्मॉल। मतलब अक्सर ऐसा ही होता है, जो रेलवे स्टेशन होते हैं उसके आसपास छोटे बड़े होटल्स होते हैं, तो एक बड़े में तो रहेगा नहीं, तो छोटे से होटल में भी वो रुकना नहीं चाहता था और लोगों को वो थोड़ा सा भी सस्पेक्ट नहीं क्रिएट करना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रॉब्ड। अब बोलता है हरी सिंह कि सिर्फ एक शख्स जिसको मैं बहुत डीपली, बहुत थॉरली, बहुत अच्छे तरीके से जानता था, वो वही शख्स था जिसके घर में मैं अभी अभी चोरी करके आया हूँ, जिसको मैं अभी अभी लूट के आया हूँ। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। अब स्टेशन से निकलते हुए, बिकॉज ऑफ कोर्स वहाँ खड़े होना भी सेफ नहीं था, तो स्टेशन से निकलते हुए मैं धीरे धीरे चल के बाजार की तरफ मूव करता हूँ। Now let's check with what happens next। अब चल के कहाँ गया हरी सिंह। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they lost their goods। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है हरी सिंह कि अपने छोटे से इस करियर में, ऑफ कोर्स 5 मैक्सिमम 6-7 साल का जो एक्सपीरियंस होगा, वो छोटे से अपने करियर में एज अ थीफ आई मेड अ स्टडी ऑफ मेंस फेसेस। अब हरी सिंह इतना एक्सपर्ट, इतना प्रो टाइप का पर्सन है कि वो बोलता है कि मैंने लोगों के चेहरे पढ़ने सीख लिए हैं, स्पेसिफिकली तब जब लोगों का कुछ सामान चोरी हो जाता है, लोगों की शक्लें कैसी बन जाती हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर। अब जो लालची इंसान होता है ना, वो बहुत डरा रहता है, और यार मेरे को उसको डर किस चीज़ का रहता है, बिकॉज उसको बहुत लालच होता है, मुझे यहाँ से ही मिल जाए, मुझे वहाँ से ही मिल जाए। और जब वो चीज़ उसको मिल जाती है और उसकी घुम जाती है, तो वो बहुत डर जाता है कि अब पता नहीं अब मुझे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, अब क्या होगा, अब मेरी चीज़ नहीं, अब मेरे पास इस चीज़ की कमी होगी, तो बहुत डरा सा रहता है। द रिच मैन शोड एंगर। और जो अमीर लोग होते हैं, उनका अगर कुछ सामान चोरी हो जाता है तो वो लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं, ऐसे किसी की हिम्मत हुई हमारे घर में चोरी करने की, वो ऐसे एग्रेसिव हो जाते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। और जो बेचारे गरीब इंसान होते हैं वो एक्सेप्टेंस दिखा देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, पहले भी नहीं था, आई थोड़े टाइम के लिए फिर चले गई, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, गो विद द फ्लो। बिकॉज वो लोग गरीब होते हैं, उनकी एक्सेप्टेंस आदत होती है, वो बहुत ऐसी एक्सेप्टेंस एडजस्टमेंट्स इन्हीं चीज़ों में चलते हैं। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही discovered the theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of ट्रस्ट। तो यहाँ पर हरी सिंह बोलते हैं कि बट मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि जब अनिल का चेहरा, जब अनिल को ये पता चलेगा कि उसके घर से चोरी हुई है या उसके पैसे कोई चुरा के ले गए, तो अनिल का जो चेहरा है वो क्या रिवील करेगा, जस्ट सैडनेस। वो बहुत उदास होगा, उसको बहुत बुरा लगेगा। उसको इस चीज़ का बुरा नहीं लगेगा कि उसके पैसे चोरी हुए, बट उसको इस चीज़ का बुरा लगेगा कि उसने जो ट्रस्ट किया था हरी सिंह के ऊपर, जो इतना ब्लाइंड फेथ करता था, अपने घर की चाबियाँ तक एक अनजान इंसान को दे दी थी, उसने उसका धोखा, उसको डिस्ट्रस्ट किया है, उसका धोखा तोड़ा है, तो उसको वो चीज़ बहुत बुरी लगेगी। Now, but I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but just for the loss of trust. I found myself in the मैदान and sat down on a bench। ये जो मैदान है हिंदी का ही वर्ड है जिसको हम एक ओपन ग्राउंड बोलते हैं, ठीक है। सो लेट्स चेक विद द मीनिंग। मैदान इज़ अ पार्क। आई फाउंड, और जब वो बाज़ार से पहले रेलवे स्टेशन से आया तो वहाँ पे एक बाज़ार, एक मार्केट होगी, तो मार्केट को जब उसने क्रॉस किया तो अपने आप को उसने ग्राउंड में पाया। एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच। और एज यूजुअल ग्राउंड्स जो होते हैं वहाँ पे बड़े बड़े बेंचेस होते हैं ताकि लोग वहाँ पे रेस्ट कर सकें कुछ समय के लिए। सो वो अपने वहाँ पर जब
वो आया बाज़ार से क्रॉस करके, तो वो अपने आप को एक ग्राउंड में पाता है जहाँ पे वो एक बेंच पे बैठा हुआ था। द नाइट वॉज चिली, और रात काफ़ी ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर का टाइम था, रात का टाइम था, ऑफ कोर्स ठंड तो होगी ही होगी। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और एक हल्की हल्की ड्रिजलिंग होने, वर्ड ड्रिजल, लाइट रेन फॉलिंग इन अ वेरी फाइन ड्रॉप, जो बहुत फुहार भी नहीं बोलेंगे हम, ऐसा बोल सकते हैं जैसे हवा या धुंध या कोहरा होता है ना जब हमें दिखता है, तो ऐसा मॉइस्चर थोड़ा ड्रॉप, रेन ड्रॉप फॉर्म में जैसे बहुत लाइट बारिश होती है, उसको हम ड्रिजल बोलते हैं। सो दैट एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, एक तो ठंड और ऊपर से वो जो ड्रिजलिंग हो रही थी वो मुझे बहुत अनईजी फील कर रही थी, मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लग रहा था वहाँ पे गार्डन में या पार्क में बैठा हुआ। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और बहुत ही जल्द तेज़ बारिश शुरू हो गई, हैवी रेनफॉल। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, और जो मैंने शर्ट और जो मैंने पैजामाज पहने हुए थे वो जब गीले हो जाते हैं, व्हेन वी आर ड्रेंच्ड, तो वो कपड़े हमसे चिपक जाते हैं। तो वो हरी सिंह बोल रहे हैं कि जब मैं गीला हो गया तो माई शर्ट और पैजामा स्टक टू माई स्किन, मेरी स्किन से चिपक गए थे। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक बहुत ही ठंडी हवा, बिकॉज अर्ली नवंबर का टाइम था, रात का समय था, बारिश हो रही थी, वैसे ही ठंड और पानी, तो अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, एक ठंडी ठंडी तेज़ हवाएं वो मेरे चेहरे के आगे से वो बारिश को बहा रही थी, ऐसे करके वो फील कर रहा था उस रात को। आई वेंट बैक टू द बाज़ार। अब हरी सिंह क्या करता है, तो हरी सिंह वापस बाज़ार चला जाता है एंड सैट डाउन इन द शेल्टर, बिकॉज वो जो मैदान था, वो जो ग्राउंड था, वहाँ पे कहीं दूर दूर तक शेल्टर दिखाई नहीं दे रहा था। तो हरी सिंह ये सोचता हुआ कि मार्केट में कहीं तो शेल्टर होगा, तो वो वापस बाज़ार की तरफ चला जाता है और एक शेल्टर के नीचे बैठ जाता है, ऑफ द क्लॉक टावर। और वो किसकी शेल्टर में बैठते हैं, वो जो क्लॉक टावर्स होते हैं ना, बड़े बड़े टावर होते हैं, उस पर क्लॉक बनी हुई थी, उसका शेल्टर होता है, वहीं पे नीचे बैठ जाता है। तो क्लॉक शोड मिडनाइट, अब इतना सब करते करते आधी रात का समय हो गया था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, और हरी सिंह को नोट्स का लग रहा था यार वो गीले हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, क्या होगा, उसको बहुत वो बार बार चीज़ उसके दिमाग में घूम रही थी। दे वर डैम फ्रॉम द रेन, और बारिश की वजह से जो हरी सिंह ने पैसे चुराए थे, जो नोट्स चुराए थे, वो भी गीले हो गए थे, मॉइस्चर आ गया था उनमें भी। अनिल्स मनी, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. तो ये पैराग्राफ हमें बताता है कि अब यहाँ पे हरी सिंह को कितना रिग्रेट हो रहा है कि उसने पैसे भले चुराए, उसने उसका जो काम था, उसका जो पर्पस था, वो तो फुलफिल हो गया, बट एट द कॉस्ट ऑफ एट द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, उसने वो सेंटेंसेस जो सीखने वाला था उसने वो छोड़ दी, वो अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी, जो खाना वो कुकिंग सीख रहा था उसने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, जो एक अच्छी इंसानियत की जो क्वालिटीज़ होती, जो ह्यूमैनिटी होती है, उसने वो सारी चीज़ें मिस कर दी। और वो रोज़ जो ग्रोसरीज लेने जाता, उसमें 1-2 रुपये बचाता, उसने वो मिस कर दिया। और अनिल को इतना सारा पैसा मिला, वो ज़रूर हरी सिंह को 2-3 रुपये देता कि आज जाओ तुम सिनेमा देख के आओ, तो वो सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ थी उसने मिस कर दिया। अब उसको इन सारी चीज़ों पे रिपेंट हो रहा है। अनिल्स मनी, अनिल के पैसे थे, इन द मॉर्निंग। और अब यहाँ पे हरी सिंह रियलाइज़ करे कि हो सकता है कि सुबह वो मुझे 2 या 3 रुपये देता और बोलता जाओ आज तुम सिनेमा होके आ जाओ, बट नाउ आई हैड इट ऑल। बट अब तो सारे पैसे वो चुरा के ले आता है हरी सिंह। हरी सिंह बोलता है अब तो सारे पैसे मेरे पास है, अब मैं उसके लिए कुछ खाना भी नहीं बना सकता हूँ, ना मैं बाज़ार जा सकता हूँ उसका कुछ सामान लेने के लिए, और ना ही अब मैं पूरे सेंटेंसेस लिखना कभी सीख सकता हूँ, बिकॉज अभी तो सिर्फ नाम लिखना सीखा था, अल्फ़ाबेट सीखे थे, पूरा सेंटेंस लिखना तो अभी भी नहीं आया था। तो अब ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो मिस करके आया है हरी सिंह, अब उस पर उसको बहुत रिग्रेट हो रहा है, बहुत रिपेंट हो रहा है। I had forgotten about them in the excitement of the theft. अब बोले जो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मैंने मिस करी है तो मैं भूल ही गया था, किस लालच में मैं भूल गया था, जस्ट ग्रीड ऑफ मनी, हंगर ऑफ मनी, वो पैसों के लालच की वजह से ये मैं सारी चीज़ें भूल ही गया यार कि अब मुझे खाना बनाना कौन सिखाएगा। मैं बाज़ार जाता था, उससे सामान लेके 1-2 रुपये बचाता था, वो अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी। एक अच्छा इंसान बनने की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, पढ़ने लिखने की, एक एजुकेटेड पर्सन बनने की भी अपॉर्चुनिटी मैंने अब
सब मिस कर दिया. I had forgotten about them all in the excitement of just theft. Whole sentence I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. अब बोल रहे कि अगर मैं पढ़ना लिखना सीख जाता, अगर मैं एक एजुकेटेड पर्सन बन जाता, तो शायद मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता था. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. कि मैं अगर मैं पूरा सेंटेंस सीख जाता तो शायद मैं ये जो 600 रुपीज़, कुछ 100 रुपीज़ के नोट्स जो हैं, इनसे मैं शायद काफ़ी ज़्यादा अर्न कर सकता अगर मैं पढ़ना लिखना सीख जाता, जो कि अनिल ने मुझे प्रॉमिस करा था कि वो मुझे पढ़ाएगा और सिखाएगा. इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट. अब यहाँ पे हरी सिंह खुद बोलता है कि चोरी करना तो बहुत ईजी था और कभी कभी पकड़े जाना भी इतना ही इजी होता है. बट टू बी रियली अ बिग मैन, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ द स्टोरी, gist of the story, right? But to be really a big man, एक big man मतलब ये नहीं बोलना चाहता कि muscular या wrestler जैसा लंबा चौड़ा, ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता. But to be a great man, एक महान इंसान बनना है तो. But to be a really big man, a clever and a respected man was something else. But एक महान इंसान, एक grateful इंसान बनना, एक respected man बनना, वो तो कुछ अलग ही बात थी. ये सारी चीज़ें करके भी वो नहीं कर पाए. वो चोरी कर ले, जितना भी अच्छे से चोरी कर ले, हो सकता है वो कभी ना भी पकड़ा जाए. कभी चोरी करना बड़ा इजी हो और कभी पकड़े जाना भी बड़ा इजी हो. बट ये सारी चीज़ें बहुत अलग है और एक अच्छा इंसान बनना ऑल टुगेदर डिफरेंट, राइट. आई शुड गो बैक टू अनिल. अब यहाँ पे हरी सिंह को रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैंने जो चोरी करी है दैट्स नॉट गुड और मुझे वापस चले जाना चाहिए और अनिल की मनी यानी अनिल को रिटर्न कर देनी चाहिए. आई शुड गो बैक टू अनिल. आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट. भले ही मुझे सिर्फ पढ़ने लिखने के लिए क्यों ना जाना हो, बट मुझे अब अनिल के पास वापस चले जाना चाहिए और मुझे इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए. I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it अनडिटेक्टेड. अब यहाँ पे क्या बोल रहा और ये सोच के कि मुझे खुद से अभी बात करता, हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि हरी सिंह खुद से ऐसा सोचता है. आई टॉक टू माई सेल्फ, आई शुड गो बैक टू अनिल. आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को ऐसा बोला कि अब मुझे अनिल के पास चले जाना चाहिए और भले ही मुझे पढ़ने के लिए क्यों ना जाना, बट मुझे चले जाना चाहिए क्योंकि मैं खाना तो बनाता ही नहीं था और मैं ऐसे ही टाइम पास करता था, घूमता फिरता, कुछ सामान लाता था, वहाँ से कुछ पैसे बचाता था. बट मेन चीज़ क्या थी, जो अनिल ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे पढ़ाएगा, वो मुझे मैथ्स भी ऐड माइनस करना सिखाएगा, वो मुझे पूरे सेंटेंसेस लिखना सिखाएगा, मैं एक एजुकेटेड मैन बनूंगा. दैट वुड बी वेरी डिफरेंट थिंग. तो मुझे एटलीस्ट इस पर्पज़ के लिए ही क्यों ना, बट मुझे चले जाना चाहिए अनिल के पास. आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस. और बहुत डरा घबराया. छोटा सा तो था, 15 ईयर्स का, बहुत बड़ा तो नहीं था, टीनेजर बॉय था, चोरी करी थी, इतनी बड़ी बात. तो अब थोड़ा घबराया हुआ, डरा सहमा सा, बट भाग भाग के वो तेज़ी से और अनिल के घर की तरफ हेड करता है. फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड. बोले चोरी करना तो बहुत आसान है, बट सामने वाले को पता भी ना चले कि हमने उसकी चोरी करी है और उसका सामान एज इट इज़ उसको वापस पहुंचा दे, ये थोड़ा सा टफ टास्क है. आई ओपन द डोर क्वाइटली, और धीरे से दरवाज़ा खोलता, बिकॉज चाबियाँ तो अनिल ने पहले ही हरी सिंह को दे चुकी होती हैं. देन स्टूड इन द डोरवे, और डोरवे में रास्ते में बीच में खड़ा हो जाता है इन क्लाउडेड मूनलाइट. अब रात का तो टाइम था बट बादल छाए हुए थे बिकॉज बारिश हुई थी अभी, तो बादलों में आधी रात के टाइम पे दरवाज़ा खोलता है और डोरवे में वहीं पे खड़ा हो जाता है. अनिल वॉज स्टिल अस्लीप. अनिल अभी भी गहरी नींद में था, बिल्कुल शांति से सो रहा था. आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, और वो क्रीप करके जाता है और टुवर्ड्स द हेड ऑफ द बेड, जो हेड जहाँ पे सिर रखते हैं हम लोग, उस तरफ जाता है. एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और वो अपने हाथों से ऐसे नोट्स निकालता है, उसके हाथ नोट से ऊपर आते हैं और वो मैट्रेस के अंदर चले जाते हैं. आई फेल्ट दिस ब्रेथ ऑन माई हैंड, आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड. और वो जो सांस ले रहा था, जब मैं नोट्स उसके रख रहा था, तो वो जो सांस ले रहा था, मैं अपने हाथ पे उसको फील कर पा रहा था. आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, और 1 मिनट के लिए बिल्कुल शांत, बिल्कुल अपनी ब्रेथ्स को रोका हुआ था कि उसको एहसास ना हो कि उसके सामने कोई है. देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और फिर मेरे हाथ को एज ऑफ द मैट्रेस, जो कॉर्नर होता है गद्दे का, वो मिल गया, जहाँ से मैं अपना हाथ को इंसर्ट करा, अंदर की तरफ स्लाइड करा और मनी वापस रख दे. एंड स्लेप्ट अंडर इट विद द नोट्स, और हाथ मेरे अंदर स्लिप हुआ और वहीं पे मैंने नोट्स को ड्रॉप करे और हाथ को विड्रॉ कर लिया.
I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. अब बिकॉज आधी रात तक तो यही सब काम हो रहा था, वो गया भागा, स्टेशन गया, फिर बाज़ार आया, फिर मैदान आया, फिर बाज़ार गया, तो अभी तो बहुत थक गया था, आधी रात हो गई थी। और इसी वजह से अनिल हरी सिंह थोड़ा सा सुबह लेट उठता है। बट जब वो लेट उठता है वो देखता है कि अनिल ऑलरेडी टी बना चुका था, जो ये एटलीस्ट तो बेसिक ड्यूटी थी जो हरी सिंह को रोज़ करनी होती थी। तो उस दिन की चाय भी अनिल ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख लेता है। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड्स टुवर्ड मी, और वो अपने हाथ मेरी तरफ ऐसे हाथ बढ़ाता है। ही कौन है यहाँ पे? अनिल। यहाँ पे अनिल हरी सिंह की तरफ ऐसे हाथ बढ़ाता है। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और वह ऐसे करके, जैसे मान लीजिए 50 रुपीज़ का नोट है, ये जो हमने 600 रुपीज़ चोरी करे थे वर इन 50s, तो उन 600 के वो जो 50s के जो नोट थे कितने होंगे? यस, कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, बहुत सिंपल सा है राइट। तो वो जो नोट्स होते हैं उसमें से एक 50 का नोट वो मेरी तरफ ऐसे हाथ स्ट्रेच करके मुझे देता है। माई हार्ट सैंक, आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, एक्चुअली रीडिस्कवर्ड। तो अब यहाँ पे उसका जो दिल था वो उसका दिल बिल्कुल बिल्कुल सहम जाता है, और ये चीज़ देख के इतना हार्ड हार्ट, इतना क्रूअल हार्ट, एक चोर का दिल कैसा हो सकता है, वो भी दिल उसका पिघल जाता है। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, और तब फाइनली हरी सिंह को रियलाइज़ होता है कि अब मैं एक्शन में हूँ, अब मुझे जेनरॉसिटी से बिहेव करना है, अब मुझे ह्यूमंस का जो एक्चुअल पर्पस है अब मुझे उसको फुलफिल करना है। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। और यहाँ पे अनिल हरी सिंह को, चोर को, प्रॉमिस भी करता है कि और पहले ऐसे समझाता है कि आई मेड सम मनी येस्टरडे। जैसे कि मैंने तुम्हें कल बताया था ना कि मैंने अपनी बुक पब्लिशर को बेची है, जिसके रिटर्न में मुझे ये बंडल ऑफ नोट्स मिले हैं, तो उसके ही लिए वो 50 रुपीज़ का एक नोट देता है, और ये प्रॉमिस करता है हरी सिंह को कि नाउ यू विल बी पेड रेगुलर, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब तुम फ्री में काम नहीं करोगे, अब मैं तुम्हें रेगुलर पेमेंट भी करूँगा। माई स्पिरिट्स रोज, बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। बट जैसे ही अब यहाँ पे जब उसने ये बात सुनी तो उसका दिल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो जाता है, बिल्कुल उसका दिल पिघल जाता है, उसकी इंसानियत एकदम से जाग उठती है, उसके अंदर की जो इंसानियत होती है वो एक्चुअली रोज़ हो जाती है। और जब वो देखता है कि वो जो नोट था, व्हेन आई टुक द नोट, अब जब वो फाइनली अनिल से वो नोट लेता है 50 रुपीज़ का, तो उसको रियलाइज़ होता है कि रात की बारिश की वजह से ये नोट अभी तक गीला है, सूखा नहीं हुआ ये। Now today we'll start writing sentences, he said. और finally यहाँ पे अनिल हरी सिंह को बोलता है कि चलो आज से हम अपने लेसन्स, जो आज मैंने बोला था मैं तुम्हें कंप्लीट सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा, तो आज से हम अपने सेंटेंसेस लिखना शुरू करते हैं। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. अब अनिल को सब कुछ समझ में आ रहा था, बट ना तो अनिल के दिल ने, ना उसकी आंखों ने, और ना ही लिप से उसने एक वर्ड भी एक्सप्रेस नहीं करा, ना ही उसकी आईज ने कोई भी हेट्रेड, किसी भी टाइप की इल फीलिंग डिपिक्ट करी टुवर्ड्स दैट थीफ, टुवर्ड्स हरी सिंह। I smiled at Anil in my most appealing way। और यहाँ पे हमेशा के जैसे, शुरुआत के जैसे, हरी सिंह ने बहुत ही अपीलिंग वे में एक स्माइल पास करी टुवर्ड्स अनिल, एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। बट इस बार की जो स्माइल थी मोस्ट अपीलिंग वे में, ये बहुत डिफरेंट थी, बिकॉज पहले वो अपील करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, प्लीज करने के लिए करता था, बट इस बार की ये जो बहुत अपीलिंग स्माइल थी, दैट केम नेचुरली विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट एनी प्लान। वो बिल्कुल दिल से स्माइल थी, वो बहुत ही नेचुरल थी, बिल्कुल एफर्टलेस स्माइल थी। और यहाँ से हमें समझ में आता है कि कैसे लव, काइंडनेस, जेनरॉसिटी, ह्यूमैनिटी, ये सारी चीज़ें, एक बिल्कुल सही बात है कि कितना भी रफ, रूड, हार्श पर्सन हो, कितना भी क्रूएल क्यों ना हो, वो एक पत्थर दिल को भी ये सारी अच्छी
अच्छी आदतें बदल सकती हैं, तो व्हाई नॉट वी टेक दिस इनिशिएटिव. सो विद दीज वर्ड्स एंड्स दिस ब्यूटिफुल एंटायर चैप्टर. आई होप यू रियली एंजॉयड इट. क्वेश्चन याद रखना और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना. क्वेश्चन याद है ना, मैंने यस क्या बोला था, 600 रुपीज़ टोटल हुए थे, वो इन 50s में. तो कितने नोट्स एक्चुअली थे जो अनिल को मिले थे जब उसने अपनी बुक पब्लिशर को सेल करी थी. सो हियर वी एंड विद द सेकंड लेक्चर ऑफ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द थीफ स्टोरी. सी यू इन द लेक्चर नंबर 3 जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे समरी ऑफ दिस कंप्लीट चैप्टर. टिल देन stay tuned and do stay connected with us. Thank you very much for watching.